हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में समग्र उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का लक्ष्य है। प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जब ग्रेड कॉम्पिटेंट हो जाए तो मान के चलिए कि मिशन प्रेरणा जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य दोस्तों पूरा हो गया। अब मिशन प्रेरणा फेज 2 का आगाज हो चुका है, जिसके साथ केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम निपुण भारत मिशन भी दोस्तों जुड़ गया है। आदेश जारी हो गया है। 23 दिसंबर 2021 को आदेश जारी हुआ है। देखते हैं आदेश के आलोक में दोस्तों नई बातें क्या आ रही हैं। दोस्तों, ये पत्र जो जारी हुआ है इसके प्रेषक हैं दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र जारी हो रहा है। दिनांक 23 दिसंबर 2021 और विषय है मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 यही वो शासनादेश संख्या है जो कि दोस्तों मिशन प्रेरणा का शासनादेश संख्या रही। और ये शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासनादेश संख्या 1500/68-5-2020 दिनांक 11 जनवरी 2021 द्वारा मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 18/2021 IS 14 दिनांक 6 जुलाई 2021 द्वारा निपुण भारत। अब निपुण भारत का फुल फॉर्म आप जान लें। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये निपुण भारत का फुल फॉर्म है। गाइडलाइंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत प्रारंभ किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य क्या है, वर्ष 2026-27 तक प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके अंदर बेसिक लिटरेसी आ जाए और संख्या ज्ञान आ जाए और ये लक्ष्य कक्षा 3 तक रखा गया है। यानी कक्षा 3 तक के बच्चे के अंदर मूलभूत साक्षरता आ जाए और संख्या ज्ञान आ जाए। इसीलिए इसका फुल फॉर्म ही है कि नेशनल लेवल पे एक पहल है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग। कहने का मतलब बच्चा पढ़ने में दक्ष हो, उसकी रीडिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाए और रीडिंग कैपेसिटी ही नहीं, रीडिंग के साथ साथ जो पढ़ रहा है उसको वो समझ सके और संख्या ज्ञान भी उसको हो सके। यही निपुण भारत का उद्देश्य है। और ये उद्देश्य किन कक्षा के बच्चों को प्राप्त करना है? कक्षा 3 तक के बच्चों को। तो दोस्तों, तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व से संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 एवं शासनादेश संख्या 1500/68-5-2020 दिनांक 11 जनवरी 2021 को अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश जारी किए जाने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत लिया गया है। अब निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य क्या है? वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। तो वर्ष 2026-27 तक ये लक्ष्य है कि कक्षा 3 का बच्चा पढ़ना लिखना और जो संख्या ज्ञान है वो प्राप्त कर ले। उससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। दोस्तों 3 साल का बच्चा होता है तो वो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में प्रवेश लेता है, और 3 साल से लेकर के 9 वर्ष ये जो पूरा का पूरा एज ग्रुप है वो आप मान के चलिए आंगनबाड़ी के एजुकेशन से शुरुआत करके कक्षा 3 तक की एजुकेशन है। ऐसे बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं, उनकी लर्निंग की नीड्स क्या हैं, लर्निंग उनकी गैप्स क्या हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उसके कारणों की पहचान करना और जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए आपको रणनीतियां बनाना है। ये निपुण भारत मिशन का विजन और उद्देश्य है। अब गा क्या है, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECCE पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरीके से सहयोगात्मक तरीके से पढ़ाना कि आंगनबाड़ी में जो बच्चा पढ़े सीखे वो कक्षा 1 में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के रूप में चला जाए। अब लक्ष्य क्या है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। मिशन के घटक क्या हैं, निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत है। पहला क्या है दोस्तों, लक्ष्य और सूची। यहाँ पे बड़ी बात है, लक्ष्य क्या है और सूची क्या है। मिशन के अधिगम ध्येय, बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं, जो संलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। अब भाषा के दोस्तों लक्ष्य क्या है, तो बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी में भाषा का लक्ष्य क्या है, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हों, और दूसरा क्या है, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, और कक्षा 1 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हों, को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हों। कक्षा 3 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हों, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हों। अब आते हैं गणित में क्या है। गणित में बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में केवल 10 अंक तक के अंकों की पहचान कर और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब कक्षा 1 में 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हों, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हों। कक्षा 2 में क्या है, 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, सरल जोड़ और घटाव है। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं हैं, यानी सैकड़ा तक की, और 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव दोनों है। और कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं यानी 1000 तक की पढ़ और लिख लेते हों और सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये तो लक्ष्य है। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्त अनुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त करने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड, तो यहाँ पे पोल एक शब्द आया हुआ है जिसका मतलब है पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पे पोल का मतलब क्या है, पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सेलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार किसी जनपद के समस्त विकास खंडों के द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या है, बाल वाटिका।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका या प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। स्कूल तैयारी मॉड्यूल क्या है? एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल यानी विद्या प्रवेश एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। ये मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। अब चौथा बिंदु क्या है? संवर्धित कक्षा कक्ष। विद्यालयों में कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए टीएलएम, वर्कबुक, प्रिंट सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों यथा टीएलएम, विभिन्न मॉड्यूल्स, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण, फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण को नियमित एवं अद्यावधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। दीक्षा एवं आईटी प्रणाली का उपयोग, एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के ई कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन व संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण व ई कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आईटी प्रणाली यथा दीक्षा स्मार्ट क्लासेस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEAR आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब 7वां बिंदु है अधिगम आकलन। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बच्चों की समग्र प्रगति का विवरण अंकित होगा। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। पुस्तकालय का उपयोग, बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक सहभागिता, निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्य से समुदाय, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए एवं उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाए। वित्तीय प्रावधान, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्राप्त स्वीकृत के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनपदों को प्रेषित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर निम्नवत टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब राज्य स्तर का टास्क फोर्स दोस्तों जानें। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं।
अपर मुख्य सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग उत्तर प्रदेश शासन सदस्य हैं। उसके अलावा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन भी सदस्य हैं। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव हैं। निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सदस्य हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य हैं। निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य हैं। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश सदस्य हैं। शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ लखनऊ सदस्य हैं। और FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं ख्याति लब्ध शिक्षाविद अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा नामित सदस्य हैं। अब जनपद स्तरीय टास्क फोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला अधिकारी दोस्तों अध्यक्ष हैं, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सदस्य हैं, जिला परिवीक्षा अधिकारी सदस्य हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य हैं, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य हैं, प्रधानाचार्य GIC जनपद मुख्यालय दोस्तों सदस्य हैं। और उसके बाद FLN के क्षेत्र में कार्य करने वाली 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं या भाषा गणित के क्षेत्र में ख्याति लब्ध शिक्षाविद ये जिला अधिकारी द्वारा नामित होंगे, ये सदस्य रहेंगे। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं। अब विकास खंड स्तर पर दोस्तों क्या होगा, विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष हैं, CDPO दोस्तों सदस्य हैं। और भाषा एवं गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक जिन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोस्तों नामित करेंगे वो सदस्य रहेंगे। अब टास्क फोर्स के कार्य क्या हैं, निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्य निर्धारित किए जाते हैं। पहले नंबर पर है राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की छमाही तथा जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठकें आहूत करते हुए टास्क फोर्स द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। दूसरा क्या है, निपुण भारत की प्रगति हेतु वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु कार्ययोजना एवं अनुपालन। तीसरा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित घटकों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुसरण। चौथा क्या है, मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान तथा निराकरण सुनिश्चित कराना। पांचवा क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और प्राथमिक शिक्षकों का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना, इसके लिए समस्त आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। फिर मिशन के महत्व के सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाना। निपुण भारत के संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे दिया गया है www.education.gov.in साइट्स अपलोड फाइल्स MHRD फाइल्स NIP अन भारत ENG 1 PDF पर अवेलेबल है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है प्रस्तर 2 में लिए गए निर्णयानुसार मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर कराते हुए उपयुक्तानुसार अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को पदेन निपुण भारत मिशन का मिशन डायरेक्टर नामित किया जाता है। भौदी श्री दीपक कुमार जी आप प्रमुख सचिव हैं। और दोस्तों ये पत्र कहाँ कहाँ प्रेषित हुआ है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दोस्तों प्रेषित भी हुई है। अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, उप शिक्षा निदेशक आबलिक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और अंत में गार्ड फाइल आगे से IV सिंह RV सिंह विशेष सचिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं,
तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।